और भाइयों को मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर मोहित एसएससी गाइड पे। तो जैसा आप सभी को पता भाई, हम दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर है उनको सोल्व कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में हम मैथ्स का सोल्यूशन जो कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं हमारा 20 तारीख की थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन, मैथ्स का सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला। और ये जो वीडियो है 2027 वाला जो जीडी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी एसएससी जीडी 2027 का अटैम्प्ट देने वाला है मिशन 2027 के लिए। और आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं मेरे चैनल के बारे में कि हमने एक वीडियो और करवा दी है। जो हमारा सेकंड पार्ट था, मैंने बोला था कि आएगा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन का, वो आ चुका है। और 10 राज्य को हमने कंबाइन करके डाल दिया है। इसमें आपको राज्य के जितने भी लोक नृत्य त्यौहार हैं, कोई वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ का विधानसभा सीटें कितनी, राज्यसभा सीटें कितनी, मतलब उस राज्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करवा दी गई। मान लो जैसे कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है और कोई चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर करवा दी। तो आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे की ये वीडियो है, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। और तकरीबन 40 मिनट की ये वीडियो है। ठीक है जी, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु 800 रुपये में खरीदता है, उसे 1000 रुपये अंकित मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ बताने के लिए हमें देखो बस कितना दिया गया, ये कितनी ज़्यादा कर दी, 1000 रुपये अंकित मूल्य है। ठीक है जी, ऐसे ही देख लेते हैं। 1000 रुपये अंकित मूल्य है, 10% की छूट दे दी, मतलब 9/10 चीज़ को कर दिया। 1 0 से 1 0 काट देंगे, मतलब वो चीज़ उसने 900 रुपये की बेच दी। और थी कितने की, बोला 800 की थी भैया। 800 की चीज़ को 900 में बेच दिया, मतलब 100 रुपये का फ़ायदा हो गया 800 रुपये पर। 2 0 से 2 0, 1/8 मतलब 12.5%। और ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही 1/8, तो आप कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे शॉर्ट में चलेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि भाई आपको एग्ज़ाम अप्रोच सिखानी है यहाँ पे, ना कि मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा डीपली। एक एक क्वेश्चन के 3 4 4 मेथड बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, अभी आप बस एग्ज़ाम अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप प्रैक्टिस बड़े ज़्यादा देखेंगे। नया बिगनर बच्चा इस वीडियो को नहीं देखेगा इतना, मुझे पता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और भाई एक बात बता दूं, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, जो भाई इंतज़ार कर रहे थे उनको मैं बता दूं, मेरी तबीयत ख़राब थी भाई, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, काम वगैरह था मुझको से, तो इसी वजह से 2 या 3 तकरीबन 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है भैया, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 मीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 3 मीटर दूर है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन ये है तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन भाई इन्होंने घुसाड़ दिया है, तो इसको सीखना पड़ेगा क्या होती है जीवा। फिर पहले भी क्वेश्चन आया था जीवा का, मैंने बताया था ये जीवा होती है हमारी, ये हमारा सेंटर है। ये बोल रहा है कि सेंटर से इस जीवा की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है। और इस पूरी जीवा की लंबाई तो 8। और आपको बस एक नियम पता होना चाहिए, अगर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारी जो ये जीवा की दूरी होती है सेंटर से, जब हम इसको जीवा पे डालते हैं, लंब डालते हैं, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा अगर हम केंद्र सेंटर से कोई लाइन खींचेंगे तो जीवा पे कहीं भी लगा लो आप, यहाँ पे खींचोगे तो यहाँ पे भी सेंटर से 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है जी, तो वो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो मतलब 4 ही इधर हो जाएगी और 4 ही इधर हो जाएगी। 4 ये हो गई, 3 ये हो गई। अब इसको यहाँ पे मिला देंगे, कच्ची लाइन एक और हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हो 3 4 और 5 का, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था भाई। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 5 मीटर, वो राइट हो जाएगा। आपको बस इसमें थोड़ा सा एक तो ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए था और थोड़ा सा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे में 4 घंटे चलता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी की गणना कीजिए। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 घंटे में 4 12 किलोमीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं था इसमें, तो बिना पेन उठाए हो जाएगा।
एक छात्र ने परीक्षा में 50 में से 25 अंक प्राप्त किए। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है 25 एकम 25, 25 दूनी 1/2 गुणा 100, 2 से काटेंगे मतलब 50, 50% है। सीधा सीधा दिख रहा है, वैसे भी 50% सीधा सीधा दिख रहा था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये बोल रहा है किताब 350 रुपये में खरीदी गई और 70 रुपये के लाभ पर बेच दी। तो 70 से कितनी बार में जा रहा है? 1 70 एकम 70, 70 पंजे, एक लाभ हो गया 5 पे, 5 पे 1 का लाभ हो गया। तो मतलब 1/5 गुणा 100, 5 से काटेंगे 20 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जमाकर्ता को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 180 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। उसने कितना मूलधन निवेश किया था? मूलधन बताना है। ब्याज कैसे निकलेगा? जब हम दर को समय के साथ गुणा कर देंगे साधारण ब्याज में, तो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है। तो 5 × 15 मतलब 15% हमारा ब्याज है। 15% की वैल्यू हमें दी हुई है 180 और हमसे पूछिए 100% की। काटापीटी मचा देते हैं। 15 एकम 15 और 5 के 3, 15 दूनी 30। ठीक है जी, 12 गुना है चीज़ें, तो यहाँ पे 12 गुना हो जाएंगी। 100 की वैल्यू हो जाएगी 1200। ठीक है चलो, एक मतलब 1% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। बस सिंपल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। एक व्यापारी ने 2 चीज़ें 5000 रुपये प्रति की दर से बेची, मतलब जो हमारा SP है वो इसमें इक्वल हो जाएगा दोनों का। तो SP इक्वल वाला क्वेश्चन है। उसमें से एक पर 20% का फ़ायदा हुआ और दूसरी पर 4% का नुकसान हुआ। उसका कुल फ़ायदा या नुकसान पता कीजिए। अगर ये परसेंटेज में पूछता तो हम बता सकते हैं जल्दी भी, 4% होगा। बाकी इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। ये बोल रहा कि एक को उसने बेचा 20% के फ़ायदे पर। एक को 20% के फ़ायदे पर बेचेगा तो मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है, और एक को बेचा 20% के नुकसान, मतलब 5 की चीज़ को 4 में बेच रहा है। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचा। यहाँ पे प्रत्येक को 5000 में बेचा, तो मतलब यहाँ पे सेम कर लेते हैं। ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, यहाँ पे 4 × 12। अब इसको 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और 5 × 15, ये 15 हो जाएगा। टोटल चीज़ हमारी 25 की थी। अब ये बोल रहा है प्रत्येक को 5000 में, 6 दूनी 12 मतलब प्रत्येक 12 ना, 5000 रुपये में बेची थी। हमारे हिसाब से हमने बेची वो 12 रुपये की, और हमसे वैल्यू कितनी है? 12 यहाँ पे आ गया और 12 यहाँ पे, मतलब 24। हमारे जो नुकसान हुआ है 25 की चीज़ हमने 24 में बेच दी, एक का नुकसान, तो एक की वैल्यू पूछ रहा है। 12 से भाग दे देंगे सीधा 5000 को, तो 12 चौक 44, 12 चौक 48, बच गए 2, 12 एकम 12, 41 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। और ये लॉस ही हुआ था क्योंकि एक का लॉस है ना। ठीक है जी, ये ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। वे 3 दिन एक साथ काम करते, फिर एक काम छोड़ देता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए 10 दिन में कर रहा है भाई, बी हमारा 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 20, 30, 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करा, तो 15 काम हो गया। 15 काम घटा देंगे, 15 काम घटा देंगे तो ये 15 काम बच जाएगा हमारा। अभी 15 काम कौन करेगा? बी। और बी कितने दिन, बी को कितने दिन लगेंगे? एक काम छोड़ गया ना, बी से करवाना है, तो 2 एफिशिएंसी से 15 काम कितने दिन में हो जाएगा? 7.5 दिन में हो जाएगा भाई। 7.5, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो 150 मीटर की लंबी तो ट्रेन है और 350 के मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों की जो लंबाई वो जुड़ जाएंगी, तो कितनी आएगी? 350 150, 500 मीटर लंबा चीज़ को, 500 मीटर है, 500 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। कितनी देर में कर रही है?
30 सेकंड में कर रही है। ये भी मीटर प्रति सेकंड में अभी स्पीड जो आएगी, ये काटा पीटी करेंगे जो ये। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे इसको। तो 3 से काटेंगे 6 बार में, 5 और 0 काट देंगे, 50 पूरा कट जाएगा ऊपर का। 6 गुणा 6 और 0 मतलब 60 इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धनात्मक संख्याओं का औसत 8 है। यदि संख्या 1 और 3 के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली बात तो भाई ये 4 का मल्टीपल आएगा, गुणनफल बोल रहा है तो 3 का भी आएगा मल्टीपल। तो 3 का देख लो एक बार, एक 54 भी है लेकिन ये 4 का मल्टीपल भी नहीं है। गुणनफल 4 का भी मल्टीपल आएगा, 3 का भी, मतलब 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन नंबर है। ठीक है जी, बाकी एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक है, यही आएगा वैसे तो आंसर। अब देखो ये बोल रहा है कि इनका औसत, अब हम रेशियो का भी औसत ले लेते हैं। 3 आप तक आपने देखा होगा कि सभी टीचर और चीज़ों का आपको रेशियो लेके बताते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप रेशियो का भी रेशियो ले लो। 1 + 3 4। अब इनका रेशियो लेंगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 है क्योंकि, तो 2 हमारे हिसाब से रेशियो 2 है, क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो 8 है। तो कितनी गुणा हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 4 गुणा चीज़ें हैं भाई। तो 4 गुणा है तो 1 की वैल्यू 4, 4 3 12, और इसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है 12 चौक 48, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, मैंने बताया था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। हल करें। √20 + √20 + √20 ऐसे ही चलता जा रहा है। इसको आपको मैंने कैसे बताया था, इसको 2 लगातार संख्याओं में तोड़ो, अगर आप तोड़ सको तो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। कंपोजिट नंबर में बोलते हैं, कोप्राइम नंबर जिसमें कुछ कॉमन ना हो और लगातार हो, तो वो है इसमें 4 और 5। 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो जब भी प्लस हो तो आपको मैंने बताया था बड़ा वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 4 आंसर हो जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तिकोने छत की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर हैं। 15 मीटर ऊंचाई मीटर लंबाई वाली भुजा के लिए ऊंचाई बताइए। ठीक है जी, ऊंचाई बतानी है तो भाई ये वो मान ली हमने वो त्रिभुज थी। एक बार आपको समझा दूँ क्वेश्चन क्या है। ये वो मान ली हमने त्रिभुज थी। लंबाई इसको कुछ भी मान दो, 15, 14 और 13, ये ऐसे भुजाएं इसकी, और इसकी हमें ऊंचाई बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। लंबाई ये होती है लेंथ, तो यार सॉरी भाई, सॉरी। इसको ले लेते हैं 15, 13 ऐसे लगा लेते हैं। हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, मतलब ट्रायंगल की ऊंचाई बतानी है। ठीक है जी, ट्रायंगल की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल की ऊंचाई बतानी है तो हमें पहले तो इसका क्षेत्रफल चाहिएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे हम जो हमारा S-A/-2 वाला है, इन सभी को जोड़ेंगे। 13 और 14 और 15, ये कितना आ जाएगा, एक इसको दे देंगे तो 15 दूनी 30 और 12 42/2, यह आ जाएगा हमारा 21। एस की वैल्यू हमारी 21 आ गई। अब एस की वैल्यू 21 आ गई तो हम रख देंगे एस की वैल्यू 21, √21, 21 - 13, 7 और 1 8, गुणा 21 - 14 7, 21 - 15 गुणा 6। अब इसमें से देख लो क्या कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन निकालेंगे अब इसमें से। इसमें 7 और 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, यहाँ पे एक 2 है और एक 3 है, यहाँ पे एक 7 है। तो 7 का जोड़ा 1 बन गया, ये रहा। 7 का जोड़ा 1 बन गया तो 7 निकल गया बाहर। 3 का जोड़ा 1 बन गया, ये रहा भाई, तो 3 भी बाहर निकल गया। अब 2 के 2 जोड़े बन जाएंगे, 3 है, 2 की पावर 4 हो तो 2 की पावर 2 बाहर निकल जाएगी, मतलब 4 बाहर निकल जाएगा। तो 7 × 3 = 21 = 84 हमारा इसका
क्षेत्रफल आ जाएगा, 84 क्षेत्रफल आ जाएगा भाई इसका। 84 क्षेत्रफल आ जाएगा तो 84 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही तो होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला ऊंचाई निकालने का। तो 84 गुणा 2 8 16 बटे में 15, तो 15 से काटेंगे, 15 एक कम 15, फिर 15 एक कम 15, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ तो 11.2, हाँ यही आएगा, ले हो गया 11.2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। बार बार मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि भाई स्पेस नहीं बचता, और अभी इतना बजट है नहीं कि मैं पेन टैब वगैरह ले पाऊँ, तो अभी तो जुगाड़ वगैरह से काम चला रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई, वहीं पर थोड़ा सा कुछ सोचा करो, उस पर काम किया करो, तभी आपका मैथ्स अच्छा हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक ठोस गोलार्ध का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, गोलार्ध का व्यास बताइए। जो हमारा गोलार्ध का आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये बोल रहा है ये इसके बराबर है 3, सतह का क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर के। ठीक है जी, तो आर स्क्वेयर से ये गया, आर बच जाएगा यहाँ पे, पाई से पाई गया, ये बच गया हमारा आर बराबर 3, ये 3 इधर तक मल्टीप्लाई 3 3 9/2। अब ये बोल रहा है आर, हमारे पास निकली है आर, और ये पूछ रहा है कि व्यास, तो व्यास इसका 2 गुना होता है, तो दोनों तरफ 2 गुना कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में जिसका आयतन 36 पाई 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे। गोले की त्रिज्या, आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर दिया हुआ हमारे 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब की। तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 नीम, और आर इज इक्वल टू, हाँ यही तो होएगा भाई, 29 27। हाँ तो आर क्यूब की वैल्यू ये है, तो आर की वैल्यू हमारी 3 आनी चाहिए। ये क्या बात हुई भाई, नौ चौक 36, एक बार दोबारा से करते भाई इसको शांति से। गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन यही तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें दिया हुआ 36 पाई, तो पाई से पाई उड़ा देंगे, 4 से 9 बार में उड़ जाएगा, तो आर की वैल्यू 3 आनी चाहिए इस हिसाब से। तो चलो कोई सी को 3 मान लो, अगर कोई इसमें क्वेश्चन में अगर गड़बड़ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करना, कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर मेरा अभी दिमाग कहीं काम नहीं कर रहा हो, अगर मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में मैं इसको कवर कर दूँगा। ठीक है भाई, बाकी होएगा ऐसे ही, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। इसमें शायद ऑप्शन मैच नहीं कर रहे यार, किसी को एक ऑप्शन को बना लो, 3 आंसर आना चाहिए इसका तो वैसे तो, क्योंकि गोले की त्रिज्या बतानी है हमें सेंटीमीटर, इसका आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, ये हमें 36 पाई दिया हुआ है, यही है, इसको सोल्व कर लेना बस, यही आना चाहिए यार, नोट तो क्या आएगा बताओ। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात 2:3 है, सी और बी का अनुपात 3:4 है, ए बी और सी का। तो ठीक है भाई, इसने बोल रहा है बी यहाँ पे सेम है ना, तो A/B/C। अब ये बोल रहा है ए और बी का रेशियो 2:5 है,
और सी रेशो बी 3:4 है, मतलब 3:4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 5 का 20, थोड़ा सा ऊपर लिखना था भाई, यहाँ पे लिख देते 5 का 20, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 4 की हुई तो 4 दूनी 8, रेशो यहाँ पे 5 की 5 थी 15, तो 8:20:15, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भाई, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। जय हिंद जय भारत।